नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, लोगों की दुख दर्द दूर करने वाली योजना, बहुत आसानी से इलाज उपलब्ध कराने वाली योजना कुछ लोगों के लिए चारागाह बन गई है और कुछ अस्पताल इसमें इतने कुख्यात हो गए हैं और इतने शातिर हो गए हैं कि उन्हें डर ही नहीं लगता। बहुत से नियम बना दीजिए, ढेर सारे तरीके अपना दीजिए, उनकी जांच भी कीजिए, लेकिन ये कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं और सरकार को पलीता लगाते हैं, उनकी योजनाओं का नुकसान करते हैं और ढेर सारे पैसे हड़प लेते हैं। फर्जी मरीज़ ढूंढ लेते हैं। अब तो इन्होंने हद ये कर दी है कि ढेर सारे डॉक्टर ढूंढ लिए हैं और हम आज दो डॉक्टरों की बात करेंगे। एक डॉक्टर कृष्ण कुमार भारंग, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, और दूसरे हैं डॉक्टर देवेंद्र धाकड़। दोनों पीजी हैं। देवेंद्र धाकड़ तो यूरोलॉजिस्ट हैं। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलों में एक नहीं 6 अस्पतालों में इनके नाम है परमानेंट रेजिडेंट के तौर पर। आप अंदाज़ लगाइए 6 से 8 घंटे कैसे कोई डॉक्टर 6 अस्पतालों में समय दे सकता है, या तो 24 घंटे से अधिक इनके पास समय हो। वहीं दूसरा डॉक्टर कृष्ण कुमार भारंग हैं, वो भी कई अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं और इन दोनों डॉक्टरों से हमने बात की। उनके नाम का उपयोग हो रहा है, कह रहे हैं हमने उन अस्पतालों को सूचित कर दिया कि आपने हमारा नाम इस तरह से कैसे इस्तेमाल कर लिया, लेकिन न उन विभागों को सूचित कर रहे हैं, न कोई सख्त कार्रवाई की ये कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे इनके लिए ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। और वहीं कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो ब्लैक लिस्टेड हुए, जिनकी करोड़ों की रिकवरी निकाली गई आयुष्मान से, लेकिन एक बार फिर वो आयुष्मान में सेवाएं दे रहे हैं। इन अस्पतालों के नाम हैं जीवन श्री, लीलावती मेमोरियल हॉस्पिटल, ग्रीन सिटी। इन पर आरोप लगा कि इन्होंने फर्जी केस बनाए, फर्जी केस बनाकर पैसे वसूल लिए और बाद में करोड़ों रुपए की रिकवरी निकली, लेकिन अब ये फिर उसी तरह से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। आइए इस विषय में हम बात करेंगे आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज यादव से। नीरज आजकल अस्पतालों के बारे में बहुत कुछ खोज रहे हैं। आजकल जान से मारने की धमकियां भी इन्हें मिल रही हैं, इन्हें नेस्त नाबूद कर देने की भी कई तरह की चर्चाएं हैं, इन्हें इस तरह की सूचनाएं भी आती रहती हैं, लेकिन नीरज लगे हुए हैं इस भंडाफोड़ करने में। तो नीरज, ये जो दो डॉक्टर हैं, इनके बारे में जो आपने दस्तावेज निकाले हैं, थोड़ा साझा कीजिए हमारे साथ। साहब, एक जो देवेंद्र धाकड़ हैं डॉक्टर, इनका जब मैंने जानकारी निकाली इनके बारे में, तो पता चला ये संकल्प हॉस्पिटल में भी हैं, भोपाल मल्टी स्पेशलिस्ट में भी हैं, केयर एंड क्योर में भी हैं, लीलावती में भी हैं, और इनका खुद का भी प्राइवेट क्लिनिक है टीटी नगर में। इसके अतिरिक्त ये चिरायू में प्रोफेसर भी हैं। मतलब एक ही व्यक्ति दिन भर में 8 घंटे व्यक्ति जॉब करता है, तो 6 से 8 जगह मतलब कैसे एक व्यक्ति परमानेंट उपलब्ध हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है। और दूसरे जो डॉक्टर हैं कृष्ण कुमार भारंग, इनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये भी 4 से 5 जगह परमानेंट रेसिडेंट डॉक्टर के तौर पे कार्य करते हैं, लेकिन जब इनसे बात हुई तो दोनों डॉक्टर इनकार कर रहे हैं कि इनको इस विषय की कोई भी जानकारी नहीं है। यदि जानकारी नहीं है, हमारे पास जानकारी देने के बाद भी इन्हें इन डॉक्टरों के खिलाफ या हॉस्पिटलों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई लिखित रूप से आज तक नहीं करी है। डॉक्टर देवेंद्र धाकड़ से मैंने व्यक्तिगत बात की, उनसे टेलीफोन पर मैंने बातचीत की थी। जैसा कि ये 6 अस्पताल और एक चिरायू हॉस्पिटल, जहां में उन्होंने स्वीकार किया कि वहां वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उसके अलावा ये बताया जाता है कि उनका ओल्ड MIG क्वार्टर्स में टीटी नगर में कोई एक क्लिनिक भी है, ऐसा ही बताया जाता है, जिसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। लेकिन बाकी जगह तो रिकॉर्ड में है, सरकार के दस्तावेज में, और सभी जगह वो परमानेंट रेजिडेंट है, मतलब परमानेंट डॉक्टर हैं। लगभग 8 जगह, 8 स्थान है। 8 स्थान में एक ही डॉक्टर कैसे मौजूद होता है, ये तो वही बता सकता है। ये हुनर हम भी सीख लें तो यहाँ भी रिकॉर्डिंग कर लें, कहीं और भी कर लें, एक साथ कई जगह कर लें, बहुत ढेर सारे काम आसान हो जाएंगे हमारे। ये तो वही बता सकते हैं कैसे। हमारी जो बातचीत हुई है डॉक्टर देवेंद्र धाकड़ से, एक वरिष्ठ डॉक्टर है, वरिष्ठ चिकित्सक है, हमारी जो बातचीत हुई है, आइए आपको हम सुनाते हैं एक बार। डॉक्टर साहब, ये आपके बारे में मुझे कोई कागज़ आए थे मेरे पास
हाँ वो उसमें 5-6 हॉस्पिटलों के नाम है, जीवन दान, लीलावती, स्मार्ट सिटी, केयर एंड क्यूर हॉस्पिटल, भोपाल मल्टी स्पेशलिटी, हाँ संकल्प हाँ हॉस्पिटल। हाँ। ये सभी जगह आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, ऐसा? परमानेंट तो वैसे नहीं दिया मैंने, जी, उनको विजिटिंग डॉक्टर के रूप में रहना चाहिए, जी। विजिटिंग डॉक्टर के रूप में लिखना चाहिए सबको। लेकिन सब में तो वही लिखा है, जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है ना, उसमें सब में वही लिखा है, एक ही तरह की चीज़ लिखी है। वो फिर अब वो मुझे नहीं पता किस लेवल पे क्या हुआ है, जी, लेकिन परमानेंट नहीं, वो विजिटिंग डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट विजिटिंग डॉक्टर के तौर पे इनको देना चाहिए। जी। और आपकी ये भी अलग-अलग जगह अलग-अलग वो लिखा है। कहीं तो यूरोलॉजिस्ट लिखा है, कहीं पर आपका नहीं, वो सिर्फ़ तो एमएस अब वो मुझे देखो, जी, हॉस्पिटल लेवल पे क्या हुआ है ये नहीं मुझे पता। जी, एज ए मेरा एमसीएच यूरो सर्जन जी, जी, विजिटिंग डॉक्टर के रूप में जी, इनको जी। कंसल्टेंट, विजिटिंग कंसल्टेंट के रूप में नहीं, रखना लेकिन चाहिए। सब जगह ज़्यादातर जगह रेसिडेंट ही लिखा है। नहीं नहीं, परमानेंट रेजिडेंट तो लिख ही नहीं सकते, जी। है ना। हाँ, मेरे पास जितने कागज़ हैं ना, उनमें ज़्यादातर में यही लिखा है। हाँ नहीं, मैंने वैसे मुझे भी जानकारी दी थी, तो मैंने सभी अस्पतालों को मैंने बोल दिया है कि ये कहाँ किस लेवल पे क्या हुआ है, डॉक्यूमेंट में क्या हुआ है, जी। आप इसको चेक करो, और उसको सब जगह विजिटिंग कंसल्टेंट के रूप में रहना चाहिए। तो आप कुछ मतलब आप अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं नहीं, करेंगे या मैं आप बिल्कुल उनको मैंने वो हॉस्पिटल वालों को सबको नहीं, बोला है आपने जबकि मुझे आपने चोर को कहा है कि तुम चोरी कर रहे हो, लेकिन नहीं, मैंने ये साहूकार जो बोला है है कि आप जी। उसको सही करो। हाँ, वो तो ठीक है, आपने उनको कहा है, लेकिन उन्होंने जो आपके नाम का जो मिसयूज़ किया है इतने दिन से, दुरुपयोग किया हाँ है, उस पर हाँ। आप कोई एक्शन लेंगे, कुछ करेंगे, क्या है आप सोचते हैं या फिर आप भूल गए, छोड़ दिया? नहीं, अगर नहीं, भूल भूल नहीं गए, अगर उन्होंने ये किया है तो उन पे बिल्कुल मैं अभी तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया है कि आप इसे जितने जल्दी से हो सके उतने जल्दी इसे सही करो, नहीं करेंगे तो फिर जो रहेगा वो मैं करूंगा। तो आपने सुना, बार-बार मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब आपके नाम का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं मैंने तो इन्हें ऐसा नहीं कहा, पर उन्होंने अस्पताल वालों ने क्यों किया? मैंने कहा आपने फिर सूचित कर दिया संबंधितों को? हाँ, अस्पताल को बता दिया है। अस्पताल को थोड़ी बताना है, ये तो सरकार को बताना है कि आपके नाम का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए कि रिकॉर्ड में आपका नाम है और कहीं ना कहीं आपकी सहमति होगी, और अगर सहमति नहीं है तो आपको सख्ती से इस मामले से निपटना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, सरकार को भी बताना चाहिए और एजेंसियों से भी शिकायत करना चाहिए, इसलिए कि ये शासकीय राशि के दुरुपयोग का मामला है। इस सरकार की योजनाओं का गलत ढंग से आपके नाम का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाने का मामला है, जिसमें जाहिर है आप इलाज दे रहे हैं, आप भी शामिल हैं, या अगर आप शामिल नहीं हैं तो आप सीधे करें। मैंने उनसे जब ये भी पूछा कि आप क्या हमें सूचित करेंगे आप शिकायत करके, उन्होंने कहा हाँ बताऊंगा। अब न जाने वो कब सूचित करेंगे, कब शिकायत करेंगे, ये तो वही जाने, लेकिन अभी तो यही लगता है कि जानते बूझते इस तरह की चीज़ें हुई। कृष्ण कुमार भारंग, डॉक्टर कृष्ण कुमार भारंग, वो भी एमएस सर्जरी हैं, उन्होंने भी अल रशीद, सृष्टि, संकल्प, सूर्यांश, इतने ढेर सारे, ये अस्पतालों के नाम हैं, व्यक्तियों के नाम नहीं हैं सब, ये अस्पतालों के नाम हैं। और पीपल्स हॉस्पिटल में भी वो हैं एसोसिएट प्रोफेसर। तो ये पीपल्स के 2 डॉक्टर साहबान हैं। पीपल्स भी देखें कि उनके लोग, एक तो चिरायू के हैं पहले वाले धाकड़ साहब और दूसरे पीपल्स के हैं, तो वो ये भी देखें कि इनके डॉक्टर साहब लोग और कितनी सेवाएं कहाँ कहाँ दे रहे हैं, क्या ये नियम विरुद्ध है कि नहीं है। डॉक्टर भारंग ने भी हमसे कुछ बातचीत की थी, हम पहले भी आपको सुना चुके हैं, लेकिन संक्षिप्त में एक बार आपको फिर सुनाते हैं। 2 हॉस्पिटल हैं, सूर्यांश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और संकल्प मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हाँ बताइए। इसमें आपका नाम पोर्टल में शो हो रहा है। काय में? ये आयुष्मान वाला जो पोर्टल है उसमें आपका नाम शो हो रहा है कि आप आयुष्मान वाले में शो हो रहा है कि किसी और में शो? किस चीज क्या उसमें क्या शो क्या हो रहा है? विजिटिंग कंसल्टेंट आप हो रहा है कि इसमें चिकित्सक के क्या तौर पर? परमानेंट ड्यूटियां शो हो रही हैं कि विजिटिंग आ रहा है? अच्छा, इसमें परमानेंट आ रहा है कि विजिटिंग आ रहा है? परमानेंट आ रहा है डॉक्टर साहब हाँ तो आयुष्मान नहीं होगा शायद, जी। पता नहीं। हाँ तो बताइए ना। तो आप हैं इन दोनों हॉस्पिटल्स में परमानेंट वो? रेसिडेंट नहीं हूँ मैं उसमें, जी। जैसे वो परमानेंट होते हैं वो उसमें नहीं हूँ मैं। फिर आप कैसे हैं, विजिटर हैं? लेकिन एक होता है कि ड्यूटी कर रहा है कोई वहाँ पे परमानेंट, है ना, जिसको रेसिडेंट बोलते हैं जी। तो रेसिडेंट तो मैं नहीं हूँ वहाँ पे, दोनों में ही नहीं हूँ रेसिडेंट। रेसिडेंट जैसे मैं क्यों कोई ड्यूटी कर रहा हूँ, और विजिटिंग में तो पता नहीं मेरे को। तो विजिटिंग में तो
पता नहीं। नहीं मतलब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए, मैं आपकी बात रिकॉर्ड कर सकता हूँ ना डॉक्टर साहब? परमानेंट ड्यूटी के लिए मैंने किसी को अपने रजिस्ट्रेशन नहीं दिया, जी। ठीक है। ऐसे ड्यूटी डॉक्टर में नहीं अटैच हूँ किसी में। तो आप विजिटर हैं, आप वहाँ जाते हैं विजिटिंग डॉक्टर के तौर पर? विजिटिंग के लिए तो ऑन कॉल तो कोई भी बुला सकता है ना। जी। अगर हाँ कोई अगर ये बोले कि अगर मैं वहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे, ऐसा कोई फिक्स ड्यूटी नहीं है मेरी। मैं किसी परमानेंट में नहीं हूँ इन्वॉल्व उसमें, ना संकल्प में, ना शुरू में। ऑन कॉल कितने हॉस्पिटल्स अपने आपका नाम दे सकते हैं गवर्नमेंट एजेंसी को? ऑन कॉल भी नहीं जाता मैं तो, मुश्किल से एक तो हॉस्पिटल भी जाता हूँ। इन दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं आप ऑन कॉल? ऑन कॉल सूर्यांश? कभी कभार में जाता हूँ सूर्यांश में, मगर मैं, आप समझ नहीं रहे जी। हो, विजिटिंग में आप दे सकते हो, जी। परमानेंटली कि आप वहाँ पे कोई फिक्स ड्यूटी करते हो वो मैं नहीं करता वहाँ पे। अपन इतनी बात ही क्यों कर रहे हैं। मेरा ये है कि अगर जी। किसी ने मेरी ड्यूटी शो कर रखी है उसमें लिखा होता है परमानेंट वाला, या रेसिडेंट तो मैं वहाँ नहीं हूँ। हाँ, मैं लेकिन शिवराज में resident रिकॉर्ड में हूँ। रिकॉर्ड में मैं जहां तक देख पा रहा हूँ आपका नाम लिखा हुआ है। तो अब तो एक काम करिए आप, जी। नीरज जी से बात करिए, मैंने उनको पूरा बता दिया था। नहीं, नीरज जी मेरे प्रतिनिधि नहीं है, मैं तो एक मीडिया हाउस से बोल रहा हूँ, सबकी खबर तो से अपन कह आप रहे हैं। आइए और अपन आराम से बैठ के बात करते हैं ना। आप तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, या डॉक्टर साहब फिर हो सकता है मैं समझ कि, जाऊंगा, मैं समझ जाऊंगा 90% तो मैं आपकी बात समझ भी गया। तो मैं बोलता तो मैं रहा तो हूँ आपसे सिर्फ मैं इतना वहाँ पूछ रहा हूँ रेसिडेंट कि नहीं हूँ। विजिटर के तौर पर आप कितनी हाँ जगह जा विजिटिंग में सकते तो हैं? जाता हूँ, मेरे को नहीं पता कि कितनी जगह जाना है। नहीं, आप मेरे जा को, कितनी जगह सकते हैं विजिटर के तौर पर? मुझको नहीं पता ना। अच्छा, आप उस कानून से अभिज्ञ नहीं है, उस नियम से? विजिटर में ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप नहीं जा सकते विजिटर में। विजिटर मतलब ये होता है जी। कोई पेशेंट था देखने के लिए आपको बुला लिया, एक तो ये तरीका होता है। जी। एक ये होता है कि आप वहाँ 6 घंटे 8 घंटे बैठते हो, जी। जी। जिसके अगेंस्ट आपको सैलरी दी जाती है, जी। जी। यही होता है ना। जी। तो वो किसी के यहाँ से मैं सैलरी नहीं लेता हूँ, अच्छा ना मैं सूर्यांश से सैलरी लेता हूँ और ना जी। मैं वहां से सैलरी लेता हूँ। अच्छा। ठीक है, उसके लिए आपको वहां पे कुछ 6-8 घंटे की जो भी ड्यूटी दिखानी पड़ती है, और आप करनी पड़ती है, दिखानी का पड़ती है। जी। जी। तो मैं उन दोनों में मतलब नहीं। आप जब यहाँ जाते हैं तो फीस लेते हैं आप? हाँ, विजिटिंग इन कॉल कभी कभार यदा कदा। ये तो फीस आपको ये लोग क्या ऑन अकाउंट देते हैं या कैश देते हैं? क्या के वो तो ऐसे विजिटिंग में थोड़ा दिक्कत आती है। दिक्कत आती है कि आप रेसिडेंट नहीं होने चाहिए कहीं पे। अच्छा, आप ये जो जहां भी जाते हैं अपने रिकॉर्ड कहीं मेंटेन करते हैं, अपने विभाग में कहीं सूचित करते हैं, या कोई जरूरी नहीं है सूचित करना? एक काम करते हैं, अपन आराम से आइए, अपन बैठ के बात अच्छा करते हैं। चलिए, मैं आखिरी सारी आखिरी चीजें बात नहीं बता दिए पाऊंगा डॉक्टर साहब। आपको, डॉक्टर साहब एक आखिरी लेकिन मैं बात देखिए बता बैठा हुआ हूँ तो सिर्फ इससे एक पहले आखिरी बात बात, करने सिर्फ नहीं अंतिम अंतिम बात है सिर्फ। चलिए, ये तो डॉक्टर देवेंद्र धाकड़ और डॉक्टर भारंग के नाम से या उनकी मिलीभगत से जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये तो वो है। लेकिन अब जिन अस्पतालों की मैं पहले बात कर रहा था, नीरज जी, ये जो अस्पताल हैं, क्या क्या रिकवरी हुई है, कब कब हुई है, किस किस तरह से हुई है? जीवन श्री हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल, ग्रीन सिटी हॉस्पिटल, इन तीनों पे कुछ दिन पहले फर्जी केस बनाने के संबंध में रिकवरी निकली थी। बाकायदा इसका ऑर्डर भी निकला था, जो ऑर्डर की कॉपी मैं आपको शेयर करूंगा। उसमें करोड़ों रुपए की रिकवरी थी और इनको आयुष्मान की लिस्ट से भी हटा दिया गया था। लेकिन उसके बाद वहाँ जो बैठे हैं आयुष्मान डिपार्टमेंट में वरिष्ठ अधिकारी, उनसे साठगांठ करके दोबारा फिर शासन को चूना लगाने की इनके द्वारा योजना बना ली गई और फिर से इनको सूची में शामिल कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो हॉस्पिटल हैं भोपाल के हॉस्पिटल, ये बाहर के आसपास के ग्रामीण जिलों में जाकर वहाँ कैंप लगाते हैं, वहाँ से लोगों से दस्तावेज कलेक्ट करते हैं, लोगों को प्रलोभन देते हैं हर प्रकार का, वहाँ उनके दस्तावेज लगा के भोपाल में लाकर और आयुष्मान से करोड़ों रुपये निकालते हैं। कुछ मरीज भी लाते होंगे, सारे मरीज तो दस्तावेज तो नहीं लाते होंगे। मुझे ये समझ नहीं आया वैसे, जी। भोपाल इतना बड़ा जिला है, जी। इनको यहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर जाके कैंप लगा के मरीज लाने की क्या क्या आवश्यकता 100-200 किलोमीटर दूर पड़ी? जाते जी, कुरवाई में इन्होंने जीवन श्री ने कैंप लगाया था। जी। मतलब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा, भोपाल के आसपास कितने ग्रामीण क्षेत्र हैं, कितने पिछड़े क्षेत्र हैं। आप रायसेन चले जाइए या सीहोर के आसपास चले जाइए और भी कहीं चले जाइए, 100-200 किलोमीटर दूर जाने की इनको क्या आवश्यकता है? मतलब ऐसा कौन सा लोभ लालच है? ये कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहे, डॉक्टर फर्जी निकल रहे हैं, मरीज फर्जी निकल रहे हैं, तो इनका उद्देश्य आप समझ में आ रहा है इससे? ये क्या योजना के अंतर्गत कैंप लगाते हैं वहाँ जाके? यहाँ आसपास दूसरे अस्पताल लगा देते होंगे, यहाँ कितने बहुत पास वृद्धाश्रम पड़ते हैं। हैं, कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेजेस हैं, आपको करना है वहाँ कीजिए। आप भोपाल में कितने लोग असमर्थ हैं जो अपना इलाज नहीं करा सकते? आप 100-200 किलोमीटर दूर जाके लेकिन भोपाल में बहुत ढेर सारे चिकित्सालय हैं। ये भोपाल के चिकित्सालय, इनको बाहर जाने की क्या आवश्यकता है? मेरा मतलब चलिए नीरज, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये जो है,
ये जांच का विषय भी है और जो संबंधित हैं उन्हें जांच भी करना चाहिए इस पर। और हम उम्मीद करते हैं कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके पास तक ये जानकारी जाएगी, हमारी जो खबर है वहाँ तक जाएगी। और अभी जो हमारी जानकारी है, एक ड्राइव चलाया हुआ है स्वास्थ्य विभाग ने, जो भी इस तरह के हॉस्पिटल हैं उस पर लगातार जांच हो रही है, उनका सत्यापन किया जा रहा है, रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। और ये जो नीरज बहुत ढेर सारे ये जो कागजात दस्तावेज़ हैं, जैसा कि हमने पिछले बार बताया था कि पोर्टल से गायब हो गए हैं दस्तावेज़, लेकिन आप साहब कहीं भी गायब कर दीजिए, देने वाला, उपलब्ध कराने वाला और ढूंढ लेने वाला ढूंढ ही लेता है। फिर ये दस्तावेज़ आ गए हैं, आप पोर्टल में रखिए, इससे निगरानी होगी, पारदर्शी बनेगी व्यवस्था। इसलिए कि ये सूचना व्यक्तिगत नहीं है, ये सूचना सरकार की एक योजना से संबंधित है। वो अस्पताल जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं या सरकारी योजनाओं के जिनकी जिम्मेदारी है लोगों को लाभ देने की, लेकिन उसके नाम पर भी ये षड्यंत्रपूर्वक बहुत ढेर सारी राशि हासिल कर रहे हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों के भरोसे का भी खून कर रहे हैं और लोगों की जान जोखिम में भी डाल रहे हैं। इसलिए कि एक डॉक्टर 8 जगह मौजूद नहीं रह सकता, और जब आप उसके नाम पर किसी को भर्ती करते हैं तो जब उसको आवश्यकता होगी उस समय वो डॉक्टर उपलब्ध नहीं होगा तो उसकी जान भी जोखिम में हो सकती है। और अस्पताल में कोई भर्ती यूं ही तो होता नहीं, अस्पताल में जो भर्ती होता है वो उन परिस्थितियों में ही भर्ती होता है कि उसको गंभीर इलाज और सतत निगरानी की आवश्यकता है। तो ऐसे में आप नर्सिंग स्टाफ में गड़बड़ झाला करते हैं, आप डॉक्टरों के नाम पर भी इस तरह से गड़बड़ियाँ करते हैं, और जाहिर है कि जब आप इस तरह से करते हैं तो आप अयोग्य या कम पारंगत या उस पैथी में जो डॉक्टर हैं उनके अलावा किन्हीं और दूसरे डॉक्टरों से भी आप इस तरह की सेवाएं लेते हैं, और इस जाहिर है कि आप नियम विरुद्ध कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई हो, ये सरकार को ज़रूर पूछना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे अस्पतालों की तरफ सरकार की वक्र दृष्टि होगी, निगरानी होगी, और जो भी इस तरह की गड़बड़ियाँ कर रहे हैं एक नज़ीर बनेगी, और फिर कभी कोई ऐसी गड़बड़ी न कर पाए उसके लिए कोशिश की जाएगी। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।